ये अकेला झिंगुर बाबा नहीं कर रहा, ये पूरे देश में ये हर मुसलमान कर रहा है। अगर मैं मुसलमान हूँ, मैंने आपको इस्लाम में ले आया, मैंने मुसलमान बना दिया, तो मेरे जन्नत में दर्जात बुलंद हो जाएंगे। अच्छा। इतने अल्लाह इतना खुश होगा, तमाम मेरे कबीरा सगीरा छोटे बड़े तमाम गुनाह माफ़ कर देगा अल्लाह ताला, सिर्फ एक शख्स को ईमान में लाने से, एक शख्स को मुसलमान बनाने से। अब सोचो झिंगुर बाबा ने कितनों को मुसलमान बनाया। मुसलमानों के पास भले खाने को ना हो, लेकिन इस्लाम के नाम पर अपना घर बार सब कुछ, ये चड्ढी बनियान ही बेच के दे देंगे। अच्छा, इस्लाम के नाम पर इनसे कुछ भी करा लो, कुछ भी करा लो। रक्षाबंधन जो आने वाली है, और हमारी हिंदू बहनें बड़ी बड़ी खुश होती हैं कि वाह, एक मुसलमान लड़का मेरा भाई बन गया। अरे भाई, तुम मुसलमान तुम्हारा भाई बन गया, जो अपनी बहनों का भाई नहीं है वो तुम्हारा भाई बनेगा। यहाँ भारत में भाई भाई के नारे लगाते हो क्योंकि तादाद में कम है, हो संख्या में कम हो। पाकिस्तान में लगाओ ये भाई भाई के नारे, बांग्लादेश में लगाओ, अफगानिस्तान में लगाओ, जहाँ तुम्हारी हुकूमत है वहाँ पर ये भाई भाई के नारे लगा कर देखो। अभी क्या है, ग़ज़वा हिंद करना है, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन नसाई की 3175 हदीस है, जिसमें ग़ज़वा हिंद जिसके मुताबिक इनको करना ही करना है। अब ग़ज़वा हिंद ऐसे तो कर नहीं सकते, तो अपनी तादाद बढ़ानी है। तादाद बढ़ाने के दो तरीके हैं, बच्चे अल्लाह की देन है, बच्चे बच्चा, बच्चे बच्चा, बच्चे बच्चा। नमस्कार, मैं मेघा, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया पे। भारत के अंदर धर्मांतरण के किस्से अब और ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपने कुछ दिन पहले एक केस देखा होगा झिंगुर बाबा और जलालुद्दीन का, जिन्होंने लगभग 1000 महिलाओं का धर्मांतरण करवाया है, जिनके पास में लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति थी, फंडिंग थी, जिसके ऊपर बाबा का बुलडोज़र भी चला। कुछ दिन पहले आगरा से भी एक सेम मुद्दा सामने आया। लेकिन इस बार ध्यान देने की बात ये है कि धर्मांतरण के लिए जिन लड़कियों के पहले, ब्राह्मण की लड़कियों के पहले 25 लाख 30 लाख दिए जाते थे, अब वो बढ़ाकर 40 लाख 50 लाख कर दिए गए। वहीं राजपूतों की लड़कियों के लिए जहाँ 20 लाख 25 लाख दिए जाते थे, वो 30-35 लाख दिए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ एक्स मुस्लिम इमरोज सर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर ये धर्मांतरण के किस्से आजकल बढ़ क्यों रहे, इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। देखिए, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जो इस उम्मत मोहम्मदिया को काम दिया गया है, हमारे प्यारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नबूवत नाजिल हुई, उनकी वो नबूवत जो मिली तो 40 साल की उम्र में मिली। अच्छा, ठीक, तो उनको काम क्या दिया गया? हाँ, भटके हुओं को, यानी जो भी इस्लाम की तरफ नहीं, वो सब भटके हुए हैं। अच्छा। भटके हुओं को अल्लाह काफिर की भी तरफ कहा लाओ। जाता है। हाँ, गैर मुस्लिम में काफिर, मुशरिक, मुर्तद, मुनाफिक सब आ गए, क्योंकि सब जहन्नुम के ईंधन है। अच्छा। सब जहन्नुम में जाएंगे। तो इन भटके हुओं को अल्लाह की तरफ लाओ, हाँ। एक सच्चे दीन की तरफ लाओ, ये आपको काम दिया गया। और आपने इस काम को बाखूबी शुरू किया। तो ताकत कम थी, पावर कम थी, लोग इस्लाम में नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही पावर में आए, जैसे ही वजूद में आए, तो फिर सबका वजूद मिटा कर रख दिया। अच्छा। सबका वजूद मिटा कर हाँ। रख दिया। तो अब क्या है कि ये पैगंबर आखिरी है, कोई पैगंबर नहीं आना, लेकिन अल्लाह की तरफ इन सबको लेके आना है, सबको लेके आना है। तो अब ये काम कौन करेगा? तो ये काम हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत करेगी, उनको मानने वाले लोग करेंगे। अच्छा। क्योंकि कोई पैगंबर नहीं आना, इसे कहते हैं दावत का काम। अच्छा। दीन का काम, ये काम जो नबियों ने किया है, जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना, ये दीन का काम है। अभी इस पर भी आऊँगा, अभी एक एक करके अभी आऊँगा। तो अब ये सारा का सारा काम हमारे प्यारे प्यारे मोमिनों को, मुस्लिमों को, इन मुसलमान भाइयों को, मोमिनीन को दिया गया है कि तुम अल्लाह की राह, अल्लाह की तरफ लेकर आओ। अब कैसे कैसे लेकर आओ? जैसे कि 3 इस्लाम के रुकन हैं, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, दारुल अमन। जो काफिरों का देश है, तो उनसे लड़ो, कत्लो क़िताल करो उनका। पहले तो उन्हें पैगाम पहुंचाओ, इस्लाम में आ जाओ, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। जब वो जंग जीत लिए तो अलग अलग मुद्दों में चली जाएगी डिबेट, फिर वो माले गनीमत के लड़कियाँ लोंडी लाए वाए, उसमें मैं नहीं जाता रहा। तो फिर अगर वो हार जाए और फिर भी रहना चाहे तो वो जजिया देंगे, जलील होके, चाहे उनके मुंह पे थूको, कुछ करो। जजिया मतलब गुंडा टैक्स, कि हमारी हिफाजत में हो तुम, हमें यहाँ रहने के, हमारे इलाके में पैसे दोगे। चलो यहाँ से निकलते हैं। अब ये जो है दारुल हर्ब, अब है एक दारुल इस्लाम, जहाँ पे इस्लाम कायम हो गया पूरा। भारत ना तो दारुल हर्ब है, ना तो दारुल इस्लाम है, ये बना हुआ है दारुल अमन।
आप देखेंगे यहाँ के हमारे प्यारे प्यारे मोमिन भाई जो हैं, मोमिन हजरात कहते हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। अरे भैया यहाँ भाई भाई के नारे, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ भारत में भाई भाई के नारे लगाते हो क्योंकि तादाद में कम है, हो संख्या में कम हो। पाकिस्तान में लगाओ ये भाई भाई के नारे, बांग्लादेश में लगाओ, अफगानिस्तान में लगाओ, जहाँ तुम्हारी हुकूमत है वहाँ पर ये भाई भाई के नारे लगा कर देखो। खैर बहरहाल अभी क्या है, ग़ज़वा हिंद करना है, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन नसाई की 3175 हदीस है जिसमें ग़ज़वा हिंद जिसके मुताबिक इनको करना ही करना है। अब ग़ज़वा हिंद ऐसे तो कर नहीं सकते, तो अपनी तादाद बढ़ानी है। तादाद बढ़ाने के दो तरीके हैं, बच्चे अल्लाह की देन है, बच्चे बच्चा बच्चे बच्चा बच्चे बच्चा, और अल्लाह की देन कहते हैं बच्चे, और शिवलिंग से करते हैं नफरत। ये देखिए भाई, इस सृष्टि का आधार जो है वो एक दर्शाया गया। मैं ये बात इसलिए ऐड कर रहा हूँ, बार बार ये सवाल उठाते, तुम तो शिवलिंग की पूजा करते हो, भी तुम जो कह रहे हो बच्चे अल्लाह की देन है, तो ये भी अल्लाह के लिंग से पैदा हो रहे हैं ना, इसका मतलब तुम्हारा लिंग अल्लाह का लिंग, वही बात आ गई ना मुड़ के घूम फिर के। खैर बस मुझे इतनी सी बात ये डालनी थी। अब क्या है कि एक तो तादाद ऐसे बढ़ाएंगे बच्चों बच्चे पैदा करके, अब इन्हें धर्मांतरण के थ्रू तादाद बढ़ानी है। अब ये तलवार से तो लड़ नहीं सकते, बम बारूद से भी नहीं लड़ सकते, भारत अपने आप में एक ताकत है, एक वजूद है भारत का। तो अब इन्होंने क्रिश्चियनों से सीखा, ईसाइयों से सीखा। ईसाइयों के एक हाथ में बाइबल होती थी, दूसरे में रोटी होती थी। अब इनके भी एक हाथ में कुरान है और दूसरे में रोटी है। जो बेचारे गरीब हैं, बेसहारा है, उनको किस किस तरह से लाया जाए, इस्लाम की तरफ लाया जाए। ये अकेला झिंगुर बाबा नहीं कर रहा, ये पूरे देश में ये हर मुसलमान कर रहा है। अच्छा, वो कैसे? किसी मुसलमान के पास बैठ जाए, चार जहाँ पे मुसलमान इकट्ठे हो गए काम कर रहे हैं, चाहे वो पंचर बनाने का काम कर रहे हैं, कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, रंगाई पुताई का काम कर रहे हैं, चाहे वो मजदूरी का काम कर रहे हैं, उन चार मुसलमानों के बीच में, तीन मुसलमानों के बीच में, या दो के या कई बार एक के मुसलमान के बीच में अगर एक कोई गैर मुस्लिम आ जाता है तो उससे इस्लाम की दावत देनी शुरू कर देते हैं, इस्लाम की खूबियाँ बतानी शुरू कर देते हैं, उसकी खूबसूरती बतानी शुरू कर देते हैं। ये है, ये झिंगुर बाबा नहीं, ये झांगुर बाबा नहीं, पता नहीं कितने बाबा नहीं, हर मुसलमान कर रहा है इस काम को। मेरा सवाल ये है कि कहा जाता है कि इस देश का मुसलमान जो है खतरे में है, आर्थिक तौर पे हिंदू जो है 100 करोड़ हिंदू जो है वो मुसलमान का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन वही मुसलमान सिर्फ एक कन्वर्जन करवाने के 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं। ये फंडिंग आखिर आ कहाँ से रही है सर? नहीं, इस मुद्दे पे भी आऊँगा। अच्छा, ये करा क्यों रहे हैं पहले? हाँ। ये क्योंकि ये नबियों का काम है। एक शख्स को, अगर मैं मुसलमान हूँ, मैंने आपको इस्लाम में ले आया, मैंने मुसलमान बना दिया, तो मेरे जन्नत में दर्जात बुलंद हो जाएंगे। अच्छा। इतने अल्लाह इतना खुश होगा, तमाम मेरे कबीरा सगीरा छोटे बड़े तमाम गुनाह माफ़ कर देगा अल्लाह ताला, सिर्फ एक शख्स को ईमान में लाने से, एक शख्स को मुसलमान बनाने से। अब सोचो झिंगुर बाबा ने कितनों को मुसलमान बनाया। ये किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, कितनी बड़ी फजीलत का काम है, कितना बड़ा काम है दीन की दावत देना, किसी को इस्लाम में लाना। इससे बढ़कर कोई काम ही नहीं है इस्लाम में, तो इसलिए झिंगुर बाबा ये कर रहा है। अच्छा, आपने कहा कि ये अपने आप दबा कुचला अपने आप को समझते हैं, कैसे समझते? देखिए एक बात है, मुसलमानों के पास भले खाने को ना हो, लेकिन इस्लाम के नाम पर अपना घर बार सब कुछ, ये चड्ढी बनियान ही बेच के दे देंगे। अच्छा, इस्लाम के नाम पर इनसे कुछ भी करा लो, कुछ भी करा लो, इतना कट्टर बना देते हैं। तो ये कट्टरपंथी सर हिंदुओं में क्यों नहीं है? वो क्यों अपना धर्म छोड़ के आखिर इस्लामिक गैर पंथ में जाना क्यों पसंद करते हैं? वो इसलिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि हिंदुओं में एक तो जातिवाद ज़्यादा है, जन्नत जैसा लॉलीपॉप नहीं है। ये जो डरा रखा है इन्होंने जहन्नुम से कि तुम्हारा जहन्नुम में ये होगा वो होगा, ऐसी ऐसी गंदी गंदी हदीसें हैं कि जहन्नुम में पिछवाड़े में चैन डाल के अल्लाह मुंह से खींचेगा, ऐसी ऐसी हदीसें हैं जो कहती है। तो इनसे जहन्नुम से डराते हैं और जन्नत का लालच देखते हैं। जन्नत की जो हूरें होंगी 130 फुट की हूर, अगर उंगली दिखा दे तो सूरज, जो मैंने पहले बताया था, सारे मुसलमान जानते, सूरज फीका पड़ जाए, समुद्र में थूक दे तो समुद्र का पानी शहद बन जाए, थूकने समुद्र का पानी शहद बन जाए, तो भैया फिर ये जवाब देना मुझसे क्या बन जाएगा? मैंगो शेक,
क्या चीज़ बनेगी? शायद इसीलिए ये जो कांवड़ यात्रा निकलती है उस पे ये कांवड़ियों को या फिर आम तौर पर भी हिंदुओं को जिन्हें काफिर कहा जाता है उन्हें थूक के खाना खिलाया जाता है। नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो मैं बार बार बोलता हूँ ना। सूरह तौबा की जो 28वीं आयत है जिसमें नजस कहा गया, कई मेरे रिएक्शन में वीडियो बना रहे, नहीं ऐसे नजस कहा गया। अरे भाई कैसे नजस कहा गया है? आप तो, अब मैं भी उसी में शामिल हूँ, आप इस्लाम की नज़र में मलमूत्र हैं, टट्टी हैं, तो टट्टी पे तो थूका जाता है, तो क्या गलत कर रहे हैं अपने उससे वो? अच्छा, हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारी कट्टरपंथी इन्हें इस्लाम में ही सिखाई जाती है, इनको पैदाइशी यही दिया जाता है। पैदाइशी दुनिया का पहला मजहब ये एक ऐसा है, जब आप की शादी होगी, मुझे पता नहीं हुई नहीं हुई, वैसे भी नहीं हुई यहाँ तक, तो आपका जो बच्चा होगा पहला शब्द आपको सबसे प्यारा कौन सा लगेगा? सबसे प्यारा कि मेरा बच्चा मुझे माँ कहे। लेकिन यहाँ पर ये प्यार नहीं है, ये खूबसूरती नहीं है माँ की। अच्छा। वो पहला अक्षर सिखाती, बोल बेटा, अक्षर कह रहा शब्द, लफ्ज, बोल बेटा अल्लाहू अल्लाहू। अब अल्लाह उसके मुंह से निकलना शुरू हुआ, बोल बेटा अल्लाहू, अल्लाह उसने पढ़ा, बोल बेटा सुभान अल्लाह, बोल बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चा इतना कहना सीख गया, बोल बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर जब उसने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, बंद, दिमाग बंद, फिर क्या उसे? अब इसलिए इस्लाम को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि इस्लाम जो है उससे लग जाता है, एक शरीर का एक अभिन्न अंग बन जाता है। जैसे आपकी उंगली काटे तो कितना दर्द होगा, ऐसे ही शरीर का हिस्सा बन जाता है। इसलिए ये किसी भी चीज़ पे सुन लेंगे। मौलाना लोग कहते हैं, पिछले दिनों कह रहे थे जब कोई केस हुआ था नुपुर शर्मा का, नुपुर शर्मा ने ऐसा बोला भी नहीं था हालांकि, कि तुम हमारी माँ को गाली दे लो, हमारी बहन को दे लो, हमारी बेटी को दे लो, लेकिन हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना दो। तो क्योंकि ये हदीस भी है, अपनी माँ से, भाई से, बहन से सबसे ज़्यादा जो प्यार करना वो हज़रत आका, प्यारे प्यारे आका, सारे जग से न्यारे आका, इनको प्यार करना है। सर, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये होगा, ये जो धर्मांतरण बढ़ रहा है इसे कैसे रोका जा सकता है? इससे कैसे रोका जाए, इस ये आपने काम का सवाल किया। मैं 2022 से जब से इस्लाम को छोड़ा हूँ तब से मैं एक बात चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता है किसी भी माध्यम से, कि देखिए ये हमारा जो सेकुलर कानून है इसमें धर्म प्रचार की आज़ादी दी गई है ना? कोई भी धर्म का अपने प्रचार कर सकता है, धर्म प्रचार कर सकता, आज़ादी दी गई है। तो ये कानून बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए, क्योंकि दो ही लोग करते हैं इस काम को, ईसाई और मुसलमान। ना तो हिंदू को पड़ी, क्योंकि कोई जन्नत से लॉलीपॉप नहीं, ना ईसाई को, सॉरी ईसाई तो करते, ना जैन को पड़ी, ना बौद्ध को पड़ी, ना सिख को पड़ी, ना पारसी को पड़ी, किसी को नहीं पड़ी। इनको पड़ी जी तुम मुसलमान बन जाओ, जी तुम ईसाई बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम ईसाई बन जाओ। दोनों के पास एक ही लालच है, एक ही लॉलीपॉप है, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। एक कहता यीशु इतना खुश होंगे, एक कहता अल्लाह इतना खुश होगा, वरना तुम जहन्नुम में जाओगे। ये कानून बैन होना चाहिए अपने धर्म के, ये धर्म के प्रचार का। मेरा सवाल ये, कहा जाता है कि बीजेपी अभी सत्ता में है, पर कहा ही जाता है बीजेपी तो हिंदुओं की पार्टी है, तो फिर आखिर वो हिंदुओं को इस धर्म परिवर्तन से क्यों नहीं बचा रही है? अब धर्म परिवर्तन से क्यों नहीं बचा रही यार? ये तो देखिए केस खुल गया, बीजेपी की सरकार चल रही थी, ऐसा नहीं बीजेपी काम नहीं कर रही। नहीं, बुलडोजर चला है वहाँ पे छांगुर बाबा जी, वो चला है, बीजेपी नो डाउट काम कर रही है, लेकिन हम जो है ना बहुत फास्ट चाहते हैं। हमारी प्रॉब्लम दरअसल ये है, हम बहुत फास्ट चाहते हैं। 70 साल की चीज़ें जो इन्होंने जमाई है वो नहीं हो सकती। भले सरकार बीजेपी की है लेकिन सिस्टम तो कांग्रेसी ही है। बिल्कुल सही बात। ये चीज़, अब मोदी जी मुझे कई जगह पे पसंद नहीं आते, तो अब एक बात बताओ मेघा, कि मेरे बाप से मेरी नाराज़गी है तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं पड़ोसी को बाप कहने लगूंगा। बाप तो मेरा ही बाप रहेगा, है ना? भले मोदी जी हमें कुछ पसंद नहीं आते, कुछ चीज़ों को लेकर हमारा हक है उनकी आलोचना करने का भी, सारी चीज़ें, लेकिन वोट तो हम आखिर मोदी जी को ही देंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, ये रक्षाबंधन आने वाली है जी। रक्षाबंधन जो आने वाली है, और हमारी हिंदू बहनें बड़ी खुश होती हैं कि वाह एक मुसलमान लड़का मेरा भाई बन गया। अरे भाई, तुम मुसलमान तुम्हारा भाई बन गया, जो अपनी बहनों का भाई नहीं है वो तुम्हारा भाई बनेगा, है? जहाँ चाचा की, फूफी की, खाला की, मामा की, जिन्हें बहन बहन कह के बचपन से बड़े बनते हैं, वहीं पे बहन, आगे क्या कहूँ, CH, हाँ, तो वो बन जाते हैं। तो जिन्हें बहन कह के बड़े होते हैं, इसमें चुगताई का एक नावल है, उसमें अफसाना नावल पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ा था, कि शादी हुई कजिन की, जब वो जाता सुहागरात में, वो कहती भाई बैठो, अब मुंह से निकल जाता उसके, सारी उम्र भाई भाई कही है ना? तो जो अपनी इन बहनों का भाई नहीं हो सकता, तुम्हारा भाई कैसे हो जाएगा? क्योंकि इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते भी हराम है।
अगर कोई मुसलमान मेघा आपको भाई बहन कह रहा है, राखी बांधी और रियल में वो बहन ही मान रहा है, तो ये इस्लाम की खूबसूरती नहीं है, उस इंसान की खूबसूरती है। क्योंकि इस्लाम इजाज़त नहीं दे रहा भाई बहन बनाने की। ये कब से नहीं दे रहा? जब हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी हज़रत ज़ैनब से शादी कर ली, अच्छा निकाह किया, जी, और निकाह भी आयत आई कि वो आसमान पे पढ़ा दिया गया है, जिसमें ना कोई गवाह ना कुछ है। चलो मान लिया अल्लाह ने पढ़ा दिया आसमान पे, जिस पे वो फ़ख्र भी करती रही सारी उम्र कि मेरा निकाह तो आसमान पे पढ़ाया गया, तुम सबका तो ज़मीन पर पढ़ाया गया है। अब फिर जब उन्हें पसंद आ गई तो लश्कर कुफ़ार हंसेगा, काफिर मुशरिक लोग मजाक उड़ाएंगे। तो कुरान में की सूरह अहज़ाब की 40वीं आयत कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। और मज़े की बात, वो हमारे बाप नहीं है लेकिन उनकी सारी बीवियां हमारी माएँ हैं। मैं जिस किसी से पैदा हूँ या हम भी कोई पैदा हों और हमारा बाप ये कह दे ये मेरी औलाद नहीं है, तो भाई हम क्या कहलाएंगे? ये तो शुरुआत ही ऐसी हो रही है इस्लाम के मुताबिक। तो सारे रिश्ते मुंह बोले हराम हैं। तो सनातनियों एक बात समझ लो, राखी आप बांध रहे हैं, आप अपने मज़हब के अपने धर्म के हिसाब से उसको भाई बना रही हैं। श्री कृष्णा के एक छोटा सा साड़ी फाड़ के पट्टी बांधी थी और उन्होंने फिर कभी ना ख़त्म होने वाली साड़ी दी थी द्रौपदी को, है ना। ये एक भाई बहन का रिश्ता निभाया था। राखी बांधी हाथ पे कि ये मेरा भाई है, मेरी हर जगह से रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ पर वो रक्षा नहीं करेगा, वो भाई ही उसका बलात्कारी होगा, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त दे रहा है। भाई ये गलती, ये कमी हमारे मुसलमान भाइयों की नहीं है। मुसलमान बहुत अच्छे हैं, मैं तो कहता हूँ हिंदुओं से भी ज़्यादा टैलेंट इनमें कूट कूट के भरा पड़ा है। लेकिन वो सारा टैलेंट, वो सारी काबिलियत, वो सारी सलाहियत सब की सब इस्लाम की दीमक दिन रात खाने पर लगी है। अगर इस्लाम को फॉलो करते तो कोई मोहम्मद रफ़ी नहीं आता, इस्लाम को फॉलो करते तो कोई दिलीप कुमार नहीं आता, इस्लाम को फॉलो करते तो APJ कलाम नहीं आते। बिल्कुल सर। तो इस मुसलमानों में बहुत काबिलियत है। बस मुझे इतना ही कहना था। बस एक्स मुस्लिम चैनल देखिए, मैं कई बार भूल जाता हूँ नाम लेना, सिर्फ गूगल पे डाल दीजिए इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल भाई है हमारे, एक्स मुस्लिम एडम सीकर, एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम अपने ये कुरान वाला हैं, एक्स मुस्लिम ये है क्या बोलते हैं इनका अपने सलीम वास्तिक है। और उस भीड़ में मेरा भी एक छोटा सा एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम डाल दोगे तो शायद कहीं मैं भी नज़र आ जाऊँगा। इनको फॉलो कीजिए, अब दूसरों को दिखाइए और ख़ुद भी देखिए, जानिए इस्लाम की सच्चाई क्या है। और जय हिंद, जय इंसानियत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।